दोस्तों, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। यदि आपने 10वीं पास कर लिया है, आगे आप किसी भी कक्षा में पढ़ाई करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते अभी अप्लाई प्रक्रिया जो शुरू की गई है ये उन बच्चों के लिए अप्लाई प्रक्रिया शुरू की गई है जो इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अभी शुरू की गई है। बाकी कैंडिडेट के लिए भी आवेदन बहुत जल्द शुरू होगी, इसको लेकर भी मैं अपडेट बताऊंगा। और अभी आधिकारिक सूचना भी आ चुका है कि आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक चलेंगे, वो भी जानकारी बताऊंगा। खास बात यह है कि इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी पोर्टल पर अपलोड आपको करने होते हैं। जो भी जानकारी दूंगा इसको आप ध्यानपूर्वक देखकर समझ सकते हैं और आसानी से इसी अनुसार फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो निवेदन है कि वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूँगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, बताता हूँ कि कैसे आप सभी को बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा onlineupdatestm.in का, इसे ओपन करना है और यहीं पर देखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 अप्लाई, क्योंकि 24-25 के लिए ही अप्लाई हो रही है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जहां पर आपको सारी जानकारी बताई गई है। सारी जानकारी आप जरूर देख लेंगे। नीचे आएंगे तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है। अगर आप BC EBC वाले कैंडिडेट है तो आपको यहां पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति वाले वेबसाइट पर आएंगे और यहीं पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलता है। जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो लॉगिन करने का भी ऑप्शन मिलता है। वही अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने का। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। स्टेटस देखना है तो BC EBC वालों का भी लिंक है और SC ST वालों का भी लिंक है। आप यहीं से अपना जो है स्टेटस भी देख सकते हैं। बाकी कितना अमाउंट मिलता है वो PDF भी आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। जैसे आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल PDF है जो कि ये जारी किया गया था बिहार पोस्ट मैट्रिक के लिए। जैसा कोई अगर डिग्री इन मेडिसिन में करता है तो उन्हें 15,000 रुपया मिलेगा। पोस्ट मैट्रिक अगर मेडिसिन में करता है तो 15,000 मिलेगा। कोई अगर डिग्री इन इंजीनियरिंग में करता है तो 15,000 मिलेगा। अगर आप डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन में करते हैं तो 15,000 मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। आप कहेंगे सर हम ग्रेजुएशन करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, तो इसमें आपको एक बार देख लेना है कि आप ग्रेजुएशन करते हैं तो कितना मिलेगा। वो सारी लिस्ट इसमें ऑलरेडी बताए गए हैं। तो देखिए BC EBC और SC ST दोनों का अप्लाई करने का प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य है। आप जिस भी कैटेगरी से है उस अप्लाई वाले लिंक के सामने जो है आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर जो है BC EBC वाले का अप्लाई कर दिखा रहा हूँ। SC ST के है तो आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, जिसके लिए एक ऑप्शन दिए गए हैं न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर BC EBC 24-25। आपका SC ST हुआ तो SC ST 24-25 मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन आपको दिए जाते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए जो कि वर्तमान तिथि का हो और साथ में वो आपके नाम से निर्गत हो। निवास प्रमाण पत्र जो चाहिए वो भी आप वर्तमान का होना चाहिए और आपके नाम से निर्गत होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जो होगा ये 24-25 का होना चाहिए और ये जो है या तो आपके नाम से हो या आपके माता पिता में से किसी के भी नाम से हो, फिर भी चल सकता है। ये सारी चीज़ें नहीं बनी है तो आप निःशुल्क में RTPS के जो वेबसाइट है यहाँ से बना सकते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है आधार सीडिंग भी होना चाहिए। साथ में जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको क्या है कि अपना फी रिसिप्ट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एडमिशन डेट, ये सारी जानकारी आपसे मांगी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद इन तीनों चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है और कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि आप अपना नाम बताएं जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हो, तो आप अपना नाम लिखें। फिर पिताजी का जो भी नाम है यहाँ पर लिखना है, माताजी का जो भी नाम है आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिल जाता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साल को बढ़ा घटा सकते हैं। जो महीना हो, जो डेट हो, उसको इस प्रकार चयन करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जेंडर जो भी हो, अगर आप लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी कैटेगरी होगा आप कैटेगरी अपना बताएंगे। अब कैटेगरी को जो बताएंगे तो उसमें उस कैटेगरी के जितने भी कास्ट होंगे
सभी कास्ट का यहाँ पर नाम आपको शो करता है। आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपसे होम डिस्ट्रिक्ट पूछा गया। होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि आप जिस जिला के निवासी है वो आपको बताना है। उसके बाद जब होम डिस्ट्रिक्ट आप चयन करते हैं तो आपका जो अप्लाइंग एकेडमिक ईयर है ये 24-25 से ही रहेगा। अब इंस्टीट्यूट स्टेट जो है ये बिहार रहेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो आगे की जो भी पढ़ाई है या आपने जो भी कक्षा पास किया, आगे की जो भी पढ़ाई आप बिहार स्टेट से ही कर रहे हैं तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। बिहार से बाहर अगर पढ़ाई करते हैं बिहार के विद्यार्थी होकर तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ में आपको बताना है कि इंस्टीट्यूट आपका जो है किस जिले में है, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वो आपको बताना है। आपका जो भी ब्लॉक होगा आपको ब्लॉक बताना है, तो सभी ब्लॉक का नाम मिलता है, अपना ब्लॉक चुने। उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट का नाम होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा, उसको चुनना है। और सब्जेक्ट ग्रुप में आपको यहाँ पर देखिए सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन मिलेगा, उसको चुनेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर हम लोग जो है अभी ग्रेजुएशन में है या हम लोग पीजी कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, तो हम लोग का ऑप्शन नहीं दे रहा। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने नोट में क्लियर बता रखा है कि वर्तमान में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार पंजीकृत इंटरमीडिएट एवं समकक्ष कोर्स में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए पीएमएस पोर्टल यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल खोला गया है। शेष छात्र छात्राओं के लिए पंजीकरण जो है बहुत जल्द शुरू की जाएगी। इसको लेकर भी आपको बहुत जल्द लिंक जो है पीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। मतलब क्या है कि बिहार सरकार का एक पोर्टल है शिक्षा कोष, जिसमें जो भी बच्चे इंटर में पढ़ाई करते हैं उनकी डाटा ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है। तो अभी पोर्टल सिर्फ इंटर में जो पढ़ाई करते हैं बच्चे उन्हीं के लिए शुरू किया गया है। बाकी ग्रेजुएशन, पीजी, डिप्लोमा इन सभी के लिए भी आवेदन बहुत जल्द स्टार्ट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको सिर्फ यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन है, बाकी कैंडिडेट का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको बताना है कि अगर आप इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस किससे पढ़ाई करते हैं या अदर कोई आपका स्ट्रीम है वो आप यहाँ पर चयन करेंगे। अब जब इसको आप चयन करते हैं तो पूछता है कि भाई वर्तमान में अभी जो है आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, क्योंकि इंटर 2 सालों का है, या तो आप 11th में होंगे या 12th में होंगे, तो आप बता सकते हैं 11th में है या 12th में है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी 12th में गए होंगे, पिछले सारे 11th में थे, उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया था, तो वो लोग क्या रिन्यूअल करेंगे? जी नहीं, आपको नए रजिस्ट्रेशन कर आप यहाँ पर 12th में गए तो 12th आप यहाँ से ईयर में सेकेंड ईयर आप चुन सकते हैं। उसके बाद इस चेकबॉक्स पे टिक करना है जिसमें बताना है कि इस एकेडमिक ईयर में आप 2 डिग्री नहीं कर रहे हैं। नीचे आने के बाद आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपके नंबर पर ओटीपी भेजा गया है, आप ओके करें और ओटीपी को यहाँ पर फिल कर वेरीफाई मोबाइल ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुल वेरीफाई होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब नीचे में आएंगे, आपको अपना आधार वेरीफाई करना होगा, जिसमें क्या है कि आपको अपना आधार नंबर लिखना है। आधार कार्ड पर जो भी आपका ईयर होगा वो ईयर बताएंगे और फिर वेरीफाई आधार नंबर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है आपके सामने भी ये मैसेज आए, कृपया पंजीकरण के संबंध में अगली अधिसूचना का प्रतीक्षा करें। तो ऐसे स्थिति में आप ओके करें और फिर कुछ देर बाद या कुछ घंटे बाद अपना पंजीकरण करने की कोशिश करें। आपका पंजीकरण यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। ये बता रहा है कि अधिसूचना आने की प्रतीक्षा करें। देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति प्रवेशकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशकोत्तर छात्रवृत्ति को लेकर ऑनलाइन इनके द्वारा ऑलरेडी बता दिए गए कि 7 जनवरी 2025 से आरंभ है, 10 मार्च 2025 तक ही आपकी आवेदन चलेगी। इसी वेबसाइट से आपको आवेदन करनी है। तो ये साइट का प्रॉब्लम है जिस कारण से ये एरर आपको देखने को मिलता है। फिर आप कुछ देर बाद जब अपनी डिटेल को डालकर यहाँ से वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपका जो आधार है इस प्रकार वेरीफाई होगा। उसके बाद जो कैप्चा कोड आपको मिल रहा है उसे यहाँ पर फिल कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपके सामने रजिस्ट्रेशन का कुछ और डिटेल मांगेगा, जिसमें सबसे पहला चीज पूछ रहा है कि आवासीय प्रमाण पत्र का विवरण दे। आवासीय प्रमाण पत्र जो है आपका आरओ लेवल से बना होना चाहिए और आपके नाम से होना चाहिए, तो यहाँ पर सेल्फ देखने को मिलेगा। साथ में आवासीय प्रमाण पत्र पर कुछ नंबर दिए गए होते हैं, BRCCO करके होगा, फिर स्लैश चुनना है और बताना है कि ये प्रमाण पत्र आपका 2022 में बना है या 2023 में बना है या 24 में बना है या 25 में बना है। इन सब
के बीच में बना होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि बेटर ये है या तो 24 या 25 वाला दीजिए, इससे पुराना मत दीजिए। अगर 25 का है तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप 24 का भी दे सकते हैं, 1 साल से अधिक पुराना नहीं दीजिएगा। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद बाकी जो डिजिट बचेगा वो इस बॉक्स में आपको देने की ज़रूरत होगी। फिर पूछा गया कि वो प्रमाण पत्र जो है कब जारी हुआ है, वो इशू डेट बताए। तो जो भी डेट आपके प्रमाण पत्र पर होंगे, आइए मैं बताता हूँ। मैंने एग्जाम्पल के लिए एक इनकम सर्टिफिकेट लिया। अब देखिए यहाँ पर एक डेट मेंशन है, ये डेट आपको बतानी है। साथ में प्रमाण पत्र का संख्या जैसे BICCO और जो साल होगा वो साल आप डाल देंगे। उसके बाद जो डिजिट है वो आपको देने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट में भी अपनी जानकारी देनी है, जिसमें आपको वही प्रमाण पत्र कब बना है वो ईयर चुनेंगे और सर्टिफिकेट की जो डिजिट बचा है वो आपको देना है, कब इशू हुआ है वो डेट बताना है और सभी इनकम का जो आपका सोर्स मिलाकर कितना इनकम है ये आपके इनकम सर्टिफिकेट पे कुल आय आपको बताई गई है, यही आपका कुल इनकम का आय है, ये बताना होगा। इसी अनुसार आपको जाति प्रमाण पत्र की भी जानकारी देनी है। तो बताना है कि जाति प्रमाण पत्र जो है उस कब बना है वो ईयर आप यहाँ पर बताएंगे। फिर नीचे आएंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र की विवरण देनी है। तो ये भी बताना है कि भाई जाति प्रमाण पत्र किस ईयर में बना है, उसका जो सर्टिफिकेट की बाकी डिजिट क्या है, कब बना है, किस डेट को, डेट बताएंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलते हैं प्रीव्यू बिफोर रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। मतलब आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसका प्रीव्यू देख रहे हैं कि कोई जानकारी मेरा गलत है या नहीं है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू आएगा, जिसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, जेंडर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यानी जितने भी जानकारी दिया है उस तमाम जानकारी देखने को मिलता है, उसको देखे। फिर नीचे स्क्रॉल कर आना है, कुछ गलत है तो अभी बैक होकर पहले उसको करेक्शन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेव का जो ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं। इसको आप नोट कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक आपको प्रिंट का और आप चाहे तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू कंटिन्यू वाले विकल्प पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, या नहीं तो इसी वेबसाइट पर आएंगे तो जो आपको लॉगिन वाला ऑप्शन मिलता है आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और लॉगिन के लिए यहाँ पर ऑलरेडी हैव ए अकाउंट का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जो भी यूजर आईडी आपको मिले हैं उससे आपको यहाँ पर फिल करना है, जो पासवर्ड मिला है उससे डालना है, कैप्चा कोड को डालना है और यहाँ से लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। भविष्य में अगर कभी भी अगर आप यूजर आईडी को भी भूलते हैं, उसको भी फॉरगेट करने का ऑप्शन है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड की मदद से इसको फॉरगेट कर सकते हैं। पासवर्ड अगर भविष्य में भूलते हैं तो यूजर आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड को डालेंगे और यहाँ से सेंड करेंगे, तो ये भी आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं। फिर अपनी डिटेल को डालकर यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही सबसे पहला काम करना है कि आपको पासवर्ड चेंज करना होगा, जिसमें आपका जो भी यूजर नेम है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, साथ में जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो देखने को मिलता है। अब इससे वेरीफाई करने के लिए गेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। फिर नया पासवर्ड बनाना है, उसे दोबारा से डालना है, कैप्चा कोड को डालना है और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखेंगे ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक डालकर पासवर्ड को आप चेंज करेंगे। फिर पासवर्ड आपका सक्सेसफुल चेंज होगा। दोबारा से अपना यूजर आईडी जो नया पासवर्ड बनाया है उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद सबसे पहला काम करना होगा कि अपडेट पर्सनल डिटेल का जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो भी जानकारी है वो पहले से ही फिलअप रहेगा। यहाँ पर आपको जो है अपना कास्ट की जानकारी देनी है, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपकी शादी हो चुकी है उसके बारे में आपको बताना है। बाकी आप रिलीजन बताएंगे, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, फादर का नाम लिखना है, उससे दोबारा से डालना है, पिताजी क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन बताना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे जिसमें आपको क्या है कि अपना एड्रेस और कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। मोबाइल नंबर मिलता है, आप चेंज करना चाहे तो अभी भी चेंज कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी डालकर इसको भी वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कर वेरीफाई करेंगे। अपना डोमिसाइल स्टेट बताएंगे, जिस राज्य के निवासी है, जिला बताएंगे और यहाँ पर जो है अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताएंगे जहाँ आप रह रहे हैं। उसके बाद जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है इस बॉक्स में आपको बताना है, अपना पिन कोड देना है, होम ब्लॉक देना है और उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है अपडेट का जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है गो टू होम का जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपको मिलता है सर्टिफिकेट डिटेल का, आपको इस पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर क्या है कि जो भी सर्टिफिकेट की जानकारी आपने दिया है वो तो देखने को मिलेगा ही। उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आप चूज फाइल पे क्लिक कर उससे अपलोड करेंगे। यहाँ पर अपलोड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, आपका प्रमाण पत्र अपलोड होगा। इसी अनुसार इनकम सर्टिफिकेट को भी चूज कर अपलोड करेंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है गो टू होम का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप डैशबोर्ड पर आते हैं। आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो जो आपने सर्टिफिकेट दे दिया है वो वेरीफाई है, जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा वेरीफाई है। अभी भी देखिए आपका फोटो जो है पेंडिंग दिखा रहा, तो फोटो को भी अपलोड करना आपको जरूरी है। बाकी आपकी जो रेसिडेंशियल डिटेल है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट है, ये पेंडिंग इसलिए है क्योंकि विभाग इसको वेरीफाई करेगी और ये ऑटोमेटिक आपका जो है डन हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है फोटो का, आप अपलोड पर क्लिक कर फोटो को अपलोड करेंगे। जिसका साइज जो होगा 50 KB से कम होगा, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सेव फोटो पे क्लिक करेंगे और गो टू होम पर क्लिक करेंगे। फिर आप डैशबोर्ड पर आते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, जिस पर आपको क्लिक करना है। जिसमें देखेंगे अप्लाई फॉर में आपको बताना है कि आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं या रिन्यूअल कर रहे हैं, तो आपको फ्रेश को ही टिक रहने देना है। स्टेटस में आपका एक्टिव ही रहेगा। एकेडमिक ईयर 24-25 को चुनना है। बाकी आपकी जो कॉलेज का स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और इंस्टीट्यूट का नाम है मिलता है। कोर्स का नाम चुनना है। आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखेंगे ये जो भी इन्फॉर्मेशन है इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है, इसमें कुछ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए ये कुछ डिटेल है जो आपको इंटर करना होगा। जैसे कोर्स आपका 24-25 रहेगा सेशन। अब एडमिशन आपने कब करवाया है, आप यहाँ से कैलेंडर की मदद से वो डेट बताएंगे। साथ में आपका जो एडमिशन नंबर होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो बताएंगे। इनरोलमेंट नंबर या आपका रोल नंबर होगा वो आपको बताना है। प्रेजेंट में आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है वो बताएंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि 24-25 में आपने जो एडमिशन लिया है वो डेट आपको बताना है। साथ में यहाँ पर आपको जो भी क्लास का सेक्शन है वो बताएंगे। स्टडी मोड रेगुलर रहेगा। आपकी जो भी फ़ी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिक्स जो स्टेट गवर्नमेंट का फ़ी है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी आपका हाउस होल्ड कैटेगरी है वो आपको बतानी होगी। तो यहाँ पर पुअरेस्ट या अदर मिलता है, तो अगर आप गरीबी रेखा से आते हैं तो पुअरेस्ट को ही चुनें। फिर यहाँ पर देखिए आपसे बोला गया है कि आप प्रीवियस कक्षा जो पास किया है उसके बारे में जानकारी दीजिए, जिसमें आपको ग्रुप ए में जो आता है, अगर आपने डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स किया है तो आपको ये ए नंबर ऑप्शन चुनना है। 2 नंबर ऑप्शन उनके लिए जो अदर प्रोफेशनल कोर्स अगर उन्होंने किया है, जिसके तहत DLED, BEd, ANM, GNM आता है, तो आप ये पास आउट है तो ये चुनेंगे। ग्रुप सी में ये आता है, ग्रुप डी में ये है। और अगर आप 10वीं पास है, क्योंकि अभी इंटर के लिए आवेदन हो रहा है, तो आपको ग्रुप ओ को चुनना है। उसके बाद कोर्स में आपको 10th चुनना है। आपने जो भी पढ़ाई 10th किया था, किस बोर्ड से किया था, बोर्ड का नाम लिखेंगे। 10th में आपने कब प्रवेश किया था वो ईयर डालेंगे और कब पास आउट कर दिया है वो ईयर यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका कोर्स कंप्लीटेड है तो उसके बारे में बताएंगे, क्या परसेंटेज है वो जानकारी देनी है और तीनों चेकबॉक्स पे टिक करना है। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का अंतिम रूप आता है, जो फॉर्म फाइनलाइज करने से पहले आपको अंदर टेकिंग करना होगा कि आप जो है भारतीय नागरिक है, बिहार के निवासी है और इस कैटेगरी से आते हैं। चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। एकेडमिक ईयर बताएंगे कि ये है, मेरा इनकम जो है 3 लाख रुपए से कम है, आप बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें पर जितने भी चेकबॉक्स है सब पर टिक करना है। उसके बाद नीचे आना है, मोबाइल नंबर मिलता है, आप इस पर OTP अनवाएंगे। जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। फिर आप नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा कि प्रीव्यू में एक बार जानकारी देखें तभी नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करने होंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहले 10th का जो आपका मार्कशीट है, यहाँ पर बोला गया है कि 10th का जो डॉक्यूमेंट है उसको आप यहाँ पर अपलोड करें और उससे सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट भी मेंशन होगा, उसको यहाँ पर देना है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास 10th का अगर सर्टिफिकेट है तो आप पहले यहाँ पर सर्टिफिकेट ही लगा और यहाँ पर आपको लास्ट ईयर का मार्कशीट का भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप मार्कशीट यहाँ दे दीजिए और सर्टिफिकेट ऊपर वाला में आपको देना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक सर्टिफिकेट शो किया हूँ। यहाँ पर देखिए एक नंबर दिया गया, सीरियल नंबर, ये आपका जो सर्टिफिकेट का नंबर है। अगर आप मार्कशीट है तो ये मार्कशीट का नंबर होगा, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट का नंबर होगा और नीचे में आपको इशू डेट भी मेंशन है। इसी डेट को आपको इशू डेट में देना है। उसके बाद बोला गया है बोनाफाइड सर्टिफिकेट देने के लिए, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप अपने
जो स्कूल है वहाँ आप ज़रूर बनवा लीजिए। मैं इसका फॉर्मेट भी डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट पर लगा दिया हूँ, उसको आप डाउनलोड कीजिए। भरकर आप अपने स्कूल में जाइए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा कर उसको यहाँ पर अपलोड कीजिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट में एक सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होगा, कब आपने बनवाया है वो डेट मेंशन होगा, उसको दीजिए। और ये सारा डॉक्यूमेंट आपका PDF फॉर्मेट में होगा 400 KB से नीचे। फिर फी स्ट्रक्चर को भी आपको क्या है कि इंस्टीट्यूट से बनवा लेना। ये जो वाट मिलता है इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा फॉर्मेट, उसी अनुसार आप यहाँ से उसको बनवा सकते हैं। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका फॉर्म सफलतापूर्वक फाइनलाइज होता है। अब आप इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया कि कैसे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।